जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षय झा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्लांट को पूरे अर्थ का रसोइया क्यों कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है और अभी हम ऑनलाइन में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो एकदम कॉमन भाषा में समझते हैं। खाना खाने से लेकर के और हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी जो हम लोग को बहुत सारे काम को, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको करने के लिए जो भी एनर्जी हम लोगों को मिलता है, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी खाना खाना और वहां से एनर्जी मिलना। तो जब भी हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग को बहुत भूख लगा, हम लोग एकदम डल महसूस करते हैं। फिर क्या होता है, खाना मिलता है, खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद एनर्जेटिक फील होने लगता है हम लोगों को। अब ऐसा क्यों होता है? हम लोग खाना खाते हैं 10 मिनट बाद ही एकदम तंदुरुस्ती फील होने लगता है। कभी सोचे हो इस 10 मिनट में क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कि 10 मिनट में क्या सब प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। कितने तरह का होगा? दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। इस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉफिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? देखो, ऑटो का मतलब होता है अपना। ऑटो मतलब अपना, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, है ना। आप लोग भी ऑनलाइन वाले मेरे साथ साथ बोलते रहना, है ना। तो देखो ऑटोट्रॉफिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। तो हम लोग सबसे पहले अब ये समझेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहली बात ये समझा जाए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड प्रिपेयर करना, क्योंकि फूड प्रिपेयर होगा तभी एनर्जी मिलेगा। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो तुम लोग पक्का ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। बचपन क्लास 6-7 में पढ़े होगे। आज हम लोग उसका थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स को चाहिए 3 चीज। एटमॉस्फेयर से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग यहाँ देख सकते हो, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स का जो रूट्स होता है ना, वो क्या करता है, उसमें एक टिश्यूज होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसको जाइलम बोलते हैं। जाइलम क्या करता है ना, मिट्टी से पानी को ऑब्जर्व करता है। तो ये रहा वाटर। उसके बाद जो सन होता है ना, सूरज चाचू, उनसे वो लेता है सनलाइट। तो ये 3 कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना। क्या सब? फटाफट बताओ। पहला CO2, पहला क्या होगा? CO2। दूसरा क्या होगा? H2O। दूसरा क्या होगा? H2O। और तीसरा कौन सा होगा? सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली प्लांट्स जो होता है ना, उसमें एक सेल ऑर्गेनियल्स होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। प्लास्टिड्स जो होता है उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स जो होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर एक तरह का पिगमेंट रखता है, यानी एक तरह का चीज वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। याद देखो, क्लोरोफिल, ठीक है। ऑनलाइन वाले देखते चलिएगा, समझ में आ रहा है ना, नीचे कमेंट कर देना। तो क्लोरोफिल, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है। पहला स्टेप, कम ऑन। क्लोरोफिल क्या करेगा? किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। क्लोरोफिल किससे रिएक्ट करता है? वाटर से रिएक्ट करेगा। ये जो क्लोरोफिल है वो फर्स्ट स्टेप में वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कम ऑन, किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है? टूट जाता है।
ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन तो वहां से रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आ रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है? टेंशन मतलब अभी बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, बस जस्ट 5 मिनट्स के बाद। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बच जाता है ना, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। कम ऑन, हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? CO2 के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। अभी देखो एक कमाल की चीज दिखाता हूं। देखो हाइड्रोजन का H और CO2 का C भी देखो, O भी देखो, दिख रहा है ना? इसीलिए लास्ट का जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है ग्लूकोज। कमान, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। बात आ रहा समझ में? क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अच्छा, ग्लूकोज बनता है, साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, और साथ ही साथ कुछ वाटर भी रिलीज करता है। अब हम लोग इसमें आगे समझते हैं कि आगे कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि अब हम लोग ये समझेंगे, अभी मैंने बता तो दिया कि प्लांट्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर रिएक्शन के बाद वो ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आज तक मैंने या आपने या यहां बैठे किसी बच्चे ने प्लांट्स को कभी देखा है ऑक्सीजन लेते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए? कभी देखे हो क्या? कभी मैंने भी नहीं देखा। आप में से कोई अगर देखा तो नीचे कमेंट करके बता। तो देखो एक्चुअली होता कैसे है, ये प्रोसेस दिखता तो नहीं है बट एक्चुअली होता है। कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं यहाँ गैसियस एक्सचेंज वाले टॉपिक में। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट का जो लीव्स वाला पार्ट होता है उसमें बहुत छोटा छोटा ना टाइनी पोरस होता है। पोरस मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छोटा छोटा उसमें होता है छिद्र, ठीक है? टाइनी पोरस होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है? जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, ठीक है? ये जो छिद्र होता है इसको कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता है इसको? स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। देखो ये जो स्टोमाटा है ना, इस स्टोमाटा के दो तरफ, एक इधर और एक इधर, दू को दरबान खड़ा रहता है। दरबान देखे है ना, जैसे मूवी में देखिएगा, जैसे राजा का महल रहता है ना, तो वहां पर ना दूगो खड़ा रहता है, ऐसे भाला के तरह रखे रहता है, और इसे जैसे ही राजा चाहे कोई आएगा ना, इसे फट से हटा देगा, है ना? और जैसे ही जाएगा तो फिर ऐसे ही लगा देगा। तो उसी तरीके से दो दरबान यहाँ पे रहता है। इसको एक्चुअली में कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है इसको? गार्ड सेल्स कहा जाता है। आप लोग भी बोलिए, क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स होता है, ठीक है? अब ये जो गार्ड सेल्स होता है, ये क्या करता है, इस गार्ड सेल्स पर बहुत सारा आपको ग्रीन तरह का, जब माइक्रोस्कोप लाइएगा ना, माइक्रोस्कोप वैसे नहीं देखने चले जाना, कहाँ है सर पढ़ा दिए, मिलिए नहीं रहा है। माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस गार्ड सेल्स में ग्रीन तरह का, यहाँ पर ग्रीन डॉट रहता है, ठीक है? क्या रहता है? ग्रीन डॉट रहता है। उसी में रहता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का यही जगह है, ठीक है? अब क्या होता है, अब आगे ध्यान से समझिए। प्लांट्स में जो वाटर पहुंचता है वो पहुंचता है रूट्स से लेकर के लीव्स तक, ठीक है? रूट्स में होता है एक तरह का टिश्यू, अच्छा सॉरी, रूट में एक तरह का होता है वेसल नहीं समझे, कोई बात। वेसल का मतलब है एक तरह का पाइप होता है। क्या होता है? पाइप रहता है। उस पाइप से पनिया क्या होता है, रूट्स पानी को ले लेता है और उसको धीरे धीरे ऊपर पहुंचाता है। तो ऊपर पहुंचाता है ना, तो ऊपर जैसे ही जाता है तो लीव्स में भी पहुंच जाता है, पत्ता में पहुंच गया। तो पानी का जब ज्यादा प्रेशर जाता है ना, तो ये जो गार्ड सेल्स है इसका मुंह ना खुल जाता है। अभी आपको खुला दिख रहा है, इसका मुंह खुल जाता है। इसी का तो इंतजार करते रहता है। जैसे ये इसका मुंह खुलता है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। आ रहा समझ में आप लोगों को? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट अपना भोजन बना लेता है। बाकी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो सब क्या करते हैं, वो सब या तो प्लांट्स को खाते हैं, नहीं तो प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको खाते हैं। हाँ ना, बोलो भाई, सही बात है ना। या तो प्लांट्स को खाएंगे, नहीं तो प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट को खाते हैं। जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है। इसीलिए सब अपना अपना भोजन के लिए, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। इसीलिए प्लांट को धरती पर का रसोइया कहा जाता है, क्योंकि सोचिए वो अगर खाना नहीं बनाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, तो बहुत सारा अर्थ पर जो काम है हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है धरती पर का रसोइया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद अब हम लोग जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक, और वो जिस मोड से न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो आज इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बींग्स, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाए, भूख लगा, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाना करते रहते हैं। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना पहले कहाँ जाता है, माउथ में जाता है ना। माउथ को कहा जाता है माउथ कैविटी। कैविटी मतलब होता है गुहा। तो ये वाला जो पोर्शन इसको कहा जाता है माउथ कैविटी, ठीक है। जो हमारा माउथ होता है उसमें एक तरह का ग्लैंड होता है। देखिए, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को 4-5 चीज बताना चाहते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है, जो खाने के साथ पहला जो हीरो है, खाना पचाने वाला पहला हीरो, उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। याद रखिएगा, क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड। आप लोग भी बोलिए, क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड पहला हीरो है। तो शुरुआत वही करता है, और शुरुआत जो है ना वो शुरुआते में हो जाता है। मतलब समझे, नहीं समझे, बता। शुरुआत जो है वो माउथ के अंदर ही हो जाता है। खाने का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है, न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस रहता है, वो यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है स्टोमक। स्टोमक में एक तरह का ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो दूसरा हीरो कौन सा है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा हीरो गैस्ट्रिक ग्लैंड। बात आ रहा समझ में, दूसरा हीरो कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। बोलो भाई, दूसरा कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा हीरो है लीवर। तीसरा हीरो लीवर है। बात आ रहा समझ में, आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा स्टोमक के अंदर, बोलो जल्दी बोलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बोलो ना जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा लीवर, तीसरा लीवर, फोर्थ पेनक्रियास। फोर्थ कौन सा, पेनक्रियास। फोर्थ कौन सा, पेनक्रियास। फोर्थ कौन सा हीरो है। और देखिए, खाना का जो पूरा का पूरा डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोगों को ये 5 हीरो को याद रखना है। फिर से हमारे साथ आप लोग रिपीट कीजिएगा। पहला कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड। पहला कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसमें होता है, स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा कौन सा, लीवर। तीसरा कौन सा है, लीवर होता है, जो मतलब ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लीवर। चौथा कौन सा, पेनक्रियास। चौथा कौन सा, पेनक्रियास होगा। फिफ्थ कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो 5 हीरो रहता है ना, इस सब का अपना अपना विपन्स होता है। जैसे आप लोग भगवान को देखे होंगे, जैसे शंकर जी है, एगो त्रिशूल रखते हैं, एक हाथ में एगो चक्र रहता है। दुर्गा जी को देखिएगा तो एगो में तीर धनुष रहता है, एगो में अलगे खड़ग रहता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का सबके पास शस्त्र रहता है। वैसे ही जो ग्लैंड सब रहता है ना, सबके पास क्या रहता है, शस्त्र रहता है। बात आ रहा समझ में, क्या रहता है, सबके पास शस्त्र रहता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं हीरो के पास क्या क्या शस्त्र रहता है और कैसे ये लोग जो है खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले खाना जाता है माउथ कैविटी में, यानी मुंह में जाता है।
माउथ में पहला हीरो यहाँ पर बैठा हुआ है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है उसका? सैलिवरी ग्लैंड। आप लोग देख सकते हैं माउथ, और ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से जो है ना एक तरह का एंजाइम जो है वो सीक्रेट होते रहता है। बात आ रहा समझ में? ठीक है, एक तरह का एंजाइम जो है वो क्या होते रहता है? सीक्रेट होते रहता है, जिसको कहा जाता है सलाइवा। जिसको क्या कहा जाता है? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा। फटाफट बोलिए, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा। तो सलाइवा जो है ना इससे निकलता है। इस सलाइवा क्या करता है? फूड में जो स्टार्च होता है ना, क्या रहता है? फूड में जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर के फॉर्म में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? सिंपल शुगर के फॉर्म में उसको तोड़ देता है। आई थिंक वो माल्टोज का फॉर्म होता है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो वो माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि उसको सिंपल शुगर के फॉर्म में क्या करता है? तोड़ देता है। बात आ रहा समझ में? किसमें तोड़ दिया? सिंपल शुगर के फॉर्म में तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिएगा म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है कि जो आप लोग जो लार देखते हैं ना, लार जो मुंह के अंदर जो रहता है, वो कभी कभी नहीं बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला सब बोलता है माई माउथ इज वाटरिंग। मतलब क्या होता है? अरे बाप रे, इतना बढ़िया खाना देख के तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो अंग्रेजी में कहा था माई माउथ इज वाटरिंग। वैसे जनरल क्या कहा जाता है? मेरे मुंह में तो पानी आ गया बढ़िया खाना देख के। ठीक है, तो वही जो आप लोग बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग माउथ में, उसी को कहते हैं सलाइवा। देखिए इस सलाइवा में म्यूकस भी होता है। म्यूकस का क्या रोल है? वो खाना को क्या करता है? गिल्ला कर देता है। अब बड़का कण जो जल्दी जल्दी उठाते हैं उसको निगल निगल के घुमा घुमा के छोटका बना देता है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर माउथ कैविटी से आगे यहाँ से वो पाइप शुरू होता है। ठीक है, फूड पाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि देखिए फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक के होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इस जगह से जो है, यहाँ से जो है ये फूड पाइप शुरू हो जाता है। फूड पाइप और विंड पाइप एक के होता है। इसमें वो चीज, एक चीज होता है इपीग्लोटिस, उसके सहारे विंड को और फूड को कंट्रोल किया जाता है। तो उसके बारे में हम आपको आगे किसी वीडियो में बता देंगे। फिलहाल जो है इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो अब क्या हुआ? सिंपल खाना थोड़ा सा हल्का सा जो है उसका स्टार्च जो है वो शुगर के फॉर्म में टूट चुका है। अब जो है ये यहां से होते हुए ये जो फूड पाइप है इसका दूसरा नाम होता है ईसोफोगास। इसका दूसरा नाम क्या है? ईसोफोगास। फटाफट बताओ, दूसरा नाम क्या है? ईसोफोगास। दूसरा नाम क्या है? ईसोफोगास। तो थोड़ा सा डाइजेस्टेड, थोड़ा सा जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा, ईसोफोगास के माध्यम से यहाँ पर पहुंचता है। ई वाला जो जगह आप लोग को दिख रहा है और यहाँ पे पहुंच जाता है। बात आ रहा है समझ में? कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए ये वाला ये जो आपको शेप दिख रहा है इसको कहा जाता है स्टोमक। क्या कहा जाता है? इसको स्टोमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमक। देखिए स्टोमक में दूसरा हीरो मौजूद रहता है। कहता है अच्छा पहला हीरो से तू बच गया, अब दोसर का हीरो। तो दूसर का हीरो स्टोमक में जो रहता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कमान क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, तीन तरह का उसके पास जो है ना, तीन तरह का वो एंजाइम वो सीक्रेट करता है। बात आ रहा समझ में? तीन तरह का एंजाइम जो है वो सीक्रेट करता है। तीन तरह का, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन और तीसरा रहता है म्यूकस। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। फटाफट बोलिए क्या सब रहता है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। फिर से बोलिए स्टोमक, हाँ, स्टोमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सब सीक्रेट करता है? ऑनलाइन वाले भी बोलिए, कमेंट में लिखते चलिएगा क्या सब सीक्रेट करता है, जल्दी बोलिए। HCl, पेप्सिन, म्यूकस, तीनों चीज। अब ध्यान से समझिए, देखिए जो फूड जब हम लोग खाते हैं ना, तो फूड में क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, यही सब ना टूटने में नखड़ा करता है। बाकी सब तो ठीक ही रहता है, और एनर्जी के लिए तो ये सब एकदम चाहिए। तो देखिए सारा जो काम होता है यही सबको तोड़ने के लिए, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए जो है ना, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो होता क्या है, अब सबसे पहले प्रोटीन पर अटैक किया जाता है कि यहाँ पर स्टोमक में खाना पहुंच गया। अब प्रोटीन को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। प्रोटीन को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब इसको समझिएगा, तो प्रोटीन जो है ना वो नखड़ा कर देता है, मतलब अजीबे नौटंकी कर देता है। कहता है हमको तोड़ना है,
तो बोला हाँ तोड़ना है तुमको। कहता है हमको तोड़ने के लिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना उसको एसिडिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एसिडिक। एसिडिक आप लोग समझ रहे हैं ना, एसिडिक। तो इसीलिए जो है ना यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl सीक्रेट होता है, ताकि जो खाना में प्रोटीन वाला मात्रा है, प्रोटीन क्या हो सके, टूट सके। बात आ रहा समझ में? प्रोटीन क्या हो सके, टूट सके। इसीलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलते रहता है, बोलिए, HCl निकलता है। HCl, H2SO4 ये सब आप लोग एसिड होता है, लेकिन HCl जो रहता है यहाँ पर वीक एसिड रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, अब HCl निकला, प्रोटीन सब क्या हो गया, यहाँ पर टूट गया, प्रोटीन तो टूट गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखो भारी टेंशन है। अब टेंशन क्या रहता है आप लोग भी समझिए। आप सोचिए अगर एसिड का एक बूंद हथवा पर पड़ जाए तो क्या हाल होता है, पूरा जला देता है कि नहीं जला देता है, आदमी सब एकदम टेंशन में आ जाता है कि नहीं है। अब सोचिए, आई तो पेट वाला बात है, सोचिए अगर हमारे पेट में एसिड है कितना टेंशन होगा, होता है कि नहीं होता। अब तो भाई देखो अब क्या होता है, इस एसिड का जो इफेक्ट है इसको कम करने के लिए और पेट को बचाने के लिए जो स्टोमक का जो लेयर होता है, ठीक है, स्टोमक का जो अंदर से जो स्टोमक रहता है उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ा होता है, उस लेयर को कहते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस बोलते हैं। यानी म्यूकस जो है वो HCl के अटैक से स्टोमक को क्या करता है, बचाता है। बात आ रहा समझ में? यानी कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता। चलो अभी तक जो पढ़े उसको फटाफट समझ ले। एक बारी पीछे चलते हैं। देखो अभी इस वीडियो में मैं याद करवा दूंगा आपको, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। चलो देखो अभी इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं फिर से। तो खाना हम लोगों ने खाया, माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड था, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एक्सक्रीट करता है क्या, सलाइवा। क्या करता है, सलाइवा। सलाइवा के साथ साथ उसमें म्यूकस भी होता है। म्यूकस खाना को क्या करता है, उसको जो है वो लार के साथ मिला करके छोटा बना देता है ना, छोटा बना देता है, मुलायम कर देता है। और जो वहां पर जो सलाइवा रहता है वो सलाइवा क्या करता है, जो खाने के साथ जो स्टार्च रहता है उसको सिंपलर शुगर के फॉर्म में तोड़ देता है। उसके बाद खाना इसोफेगस से होता हुआ कहां चला जाता है, फटाफट बोलिए, स्टोमक में जाता है। स्टोमक में दूसरा हीरो बैठा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, तीन चीज वहां पर होता है, एक HCl होता है, पेप्सिन होता है, और तीसरा वहां पर म्यूकस होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लेकिन उसका अलगे नखरा है, कहता है कि यहाँ तो एसिडिक कुछ दिख नहीं रहा है, उसका अलगे नखरा रहता है। एक चीज से और आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर दूध है, दूध में से फैट को अलग करना है, दूध वाला पानी टाइप को अलग करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, नींबू लेते हैं और नींबू गाड़ देते हैं। जैसे ही नींबू गया फैट अलग, एकदम छेना सब अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। वैसे ही नखरा रहता है प्रोटीन का, डाइजेस्ट होने के लिए एसिड चाहिए उसको, तो वहां पर एसिड उसको HCl देता है। और फिर स्टोमक के इंटरनल लेयर को बचाने के लिए जो है यहाँ पर क्या रहता है, तो म्यूकस का लेयर जो है वो रहता है। अब ध्यान से समझिएगा, स्टोमक से यहाँ पर स्टोमक से खाना जो है यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ से होते हुए ये पहुंचता है लीवर में। कहाँ पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है। ऐसे में अब ध्यान से समझिएगा, अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको पता रहता है, ठीक है, उसको क्या है, उसको पता है कि जब हम आगे जाएंगे ना तो खाना को तो हम एसिडिक बना लिए हैं, वो तो HCl के कारण एसिडिक हो गया है, प्रोटीन को तोड़ना था तो उसको पता था कि आगे जाएंगे ना तो अब इस एसिडिक को खत्म करना होगा और एल्केलाइज बनाना होगा। कैसा बनाना होगा, एल्केलाइज। हिंदी में उसको अम्लीय और क्षारीय बोलते हैं। बात आ रहा समझ, मतलब कि जो HCl का जो इफेक्ट था उसको तो भाई कम करना पड़ेगा, तो अब आगे जाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो अब यहाँ पर खाना पहुंचता है लीवर में। लीवर इसका तीसरा हीरो है, लीवर इसका तीसरा हीरो है। बात आ रहा समझ में, लीवर इसका तीसरा हीरो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो लीवर जो है ये तीसरा हीरो, यहाँ से एक तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। देखिए आप लोग बड़ा सुन रहे होंगे कि सर शुरू से आप बड़ा बोल रहे हैं इंजाइम इंजाइम। इंजाइम होता क्या है, देखिए इंजाइम जो होता है ना वो एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। सॉरी क्या बोल दिए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहां से होता है, बता रहा है, सुनिए।
देखो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो कि किसी चीज के, जैसे न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस को एकदम तेज कर देता है, तो अपने तेज कर देगा लेकिन खुद वो डाइजेस्ट नहीं होगा, खुद खत्म नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस एंजाइम मिलता है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तेजी से डाइजेस्ट कर करके, लेकिन खुद खत्म नहीं होता, उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। क्योंकि इस कैटलिस्ट का स्टडी हम लोग बायोलॉजी में कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि एंजाइम। चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग। तो लीवर में क्या होता है, बाइल जूस एक तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है। इसका दो काम है। क्या काम है इसका? दो काम है। फटाफट बोलिए, बाइल जूस का क्या काम? दो काम। फटाफट बोलिए, बाइल जूस का क्या काम? दो काम है। ठीक है, सबसे पहला जो भोजन में जो फैट वाला जो फॉर्म रहता है, फैट का जो पार्ट रहता है, उस फैट को वो तोड़ता है। क्योंकि पहले जो भोजन में फैट का जो पोर्शन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो क्या रहता है, वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। उसको क्या करता है, ये बाइल जूस तोड़ करके छोटे छोटे फॉर्म में ले आता है। किस में ले आता है? छोटे छोटे फॉर्म में ले आता है। बात आ रहा समझ में? किस फॉर्म में ले आता है? छोटे छोटे फॉर्म में बाइल जूस जो है वो फैट को छोटे छोटे फॉर्म में ले आता है। और साथ ही साथ HCl का जो इफेक्ट रहता है उसको खत्म करके वहां का इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, उसको एल्केलाइज बना देता है। यानी खाना जो रहता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, उसको क्या करता है? एल्केलाइज बना देता है। बात आ रहा समझ में? ठीक है, कमेंट करते चलिएगा आप लोग नीचे में अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब यहाँ पर लीवर के बाद वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है वो पहुंचता है पेनक्रियाज में। कहां पहुंचता है? पेनक्रियाज में पहुंचता है। कमान कहां पहुंचेगा? पेनक्रियाज में पहुंचता है। कमान कहां पहुंचता है? पेनक्रियाज में पहुंचता है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए पेनक्रियाज से भी एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है, इसमें मेनली दो तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह का होता है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अभी हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो तरह का एंजाइम पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। एक है ट्रिप्सिन। कौन सा है? कमान, कौन सा है? ट्रिप्सिन है। एक कौन सा है? ट्रिप्सिन है। और दूसरा जो है ट्रिप्सिन के अलावे वो है लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। तो ट्रिप्सिन लाइपेज। कौन सा है? ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज। तो ये पेनक्रियाज से, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत एमाइलेज वगैरह भी सीक्रेट करता है। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, खाने में जो प्रोटीन रहता है उसको तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। कमान, किसको तोड़ देता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। और दूसरा जो लाइपेज है, ये फैट को तोड़ देता है। जो फैट पीछे लीवर में पार्शियली डाइजेस्ट था, उसको और ज्यादा अब डाइजेस्ट करता है। कहां पर? पेनक्रियाज में। फैट्स, लाइपेज फैट्स को तोड़ देता है और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे पेनक्रियाज में इसका काम हो जाता है। पेनक्रियाज से होते हुए अब ये जो फूड है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये जो फूड है ये यहाँ से पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहां से ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहां पे खाने का फाइनल डाइजेशन हो जाता है। यहां पे क्या होता है? खाने का फाइनल डाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है वो ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब पीछे डाइजेस्ट हो चुका है, बट वो पार्शियली डाइजेस्टेड है। कम ऑन, कैसा है? पार्शियली डाइजेस्टेड है। अब क्या होगा? यहां पे सबका खेल खत्म। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का खेल खत्म। कैसे होता है? ध्यान से समझिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसमें बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट होते रहता है। उसका जो वॉल होता है वहां से बहुत सारा लगातार एंजाइम सीक्रेट होते रहता है। फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड में तोड़ देता है। जो फैट होता है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जो फैट होता है उसको दो चीज में, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो कार्बोहाइड्रेट फाइनली यहां पे किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और इस तरीके से जो खाने का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है।
तो आइए, ये हमारा 5वां हीरो था। एक बार फिर से फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा हम लोग समराइज कर देते हैं और यहीं का यहीं याद करके कहानी खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से कहानी को शुरू करेंगे। तो हम लोग खाना खाए थे, याद है ना? खाना खाए थे, माउथ में खाना गया। सबसे पहले पहला हीरो कौन सा था? फटाफट सैलिवरी ग्लैंड था। कौन सा था? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा जो है, उस सलाइवा में होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? खाने को सॉफ्ट मुलायम बना देता है। और जो सलाइवा वाला पार्ट है उसमें एक तरह का एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है वो खाने के अंदर जो स्टार्च रहता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो ईसोफोगास, यहाँ पर ईसोफोगास वहां से होता हुआ कहा जाता है? स्टोमक में जाता है। स्टोमक में याद कीजिए कौन सा ग्लैंड रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वहां से 3 चीज निकलता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl जो है वो बहुत जरूरी है ताकि जो प्रोटीन है वो वहां पर टूट सके, और म्यूकस जो है वो स्टोमक को HCl से बचाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। खाना चूंकि HCl उसमें एसिडिक हो जाता है, आगे वो लीवर में जाता है। लीवर में एक वहां पर एक तरह का एंजाइम होता है बाइल जूस जिसको बोलते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है? वहां पर 2 चीज करता है। खाने के अंदर जो फैट रहता है उसको तोड़ देता है, और जो डाइजेस्टेड फूड एसिडिक हो गया था उसको एल्कलीज में चेंज कर देता है। उसके बाद लीवर, यहां से होते हुए जो डाइजेस्टेड फूड है लीवर से होते हुए वो चला जाता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में भी एंजाइम सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज जो है वहां पर मेनली 2 तरह का एंजाइम सीक्रेट होता है। एक होता है ट्रिप्सिन, याद कीजिए कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है? वो प्रोटीन को तोड़ता है, और जो लाइपेज होता है वो किसको तोड़ता है? वो फैट को तोड़ देता है। वो किसको तोड़ देता है? फैट को तोड़ देता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत एमाइलेज वगैरह भी होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह को वहां पर तोड़ता है। उसके बाद फिर वहां से खाना कहां चला जाता है? सबसे लास्ट में, याद कीजिए अब ये बताएं, सबसे लास्ट में चला जाता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वहां पर बहुत सारा ग्लैंड होता है, ठीक है। वहां से एंजाइम जो है वो सीक्रेट होते रहता है बहुत सारा। अब फाइनली जो है वो खाने का प्रोटीन वाला जो रहता है हिस्सा वो एमिनो एसिड में टूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फाइनली बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछ चुका है। प्रोटीन एमिनो एसिड में, जो फैट रहता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल उसमें टूट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। अरे भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में अब टॉपिक खत्म है। उसके बाद क्या होता है? यहां से फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल पोर्शंस होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल पोर्शन होता है उसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं विली, ठीक है। विली या कुछ लोग विलाई भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसको कर सकते हैं। तो ये जो विली होता है ये क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और इस विली में बहुत सारा पतला पतला फाइन विसल्स होता है, ब्लड का विसल्स होता है, एकदम पतला पतला। वो विसल्स इस एब्सॉर्ब फूड को ले जाता है, इसमें से ग्लूकोज वाला जो पोर्शन है उसको ले जाता है और सेल में ले जाता है, ठीक है। और सेल के अंदर आपको पता ही है, सेल जो है वहां पर वेट कर रहा होता है, ऑक्सीजन उधर से आता है, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पोर्शन होता है वहां पर फिर ये रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आप लोग हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, या एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।